जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, डिटर्मिनेंट था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। मीन कुछ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने उनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, फाइंड द डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1 1 2 एंड 0। अब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लास्ट टाइम हमने मेथड डिस्कस किए थे कि हम डिटर्मिनेंट को अगर हमने लिखना है तो लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखें, हम इसको लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट, जिसको मैंने आप बोला था कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, मॉड भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 1 2 एंड 0। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे। -1 इंटू 0, यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगाते थे, माइनस का। कौन सा सिंबल लगाते थे, माइनस का। देन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, इस नंबर से, 2 इंटू 1। तो -1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। और 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 2। 0 माइनस 2, तो आंसर विल बी -2। नो वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -2। सेम वही प्रोसेस, डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। 1 इंटू -2, यहां पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। देन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 2 इंटू 3, -2 -6, तो आंसर विल बी -8। आंसर विल बी -8। नो वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, सी, तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे क्या आएगा, 3 2 3 2। अब सेम वही मेथड, हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। साइन कौन सा आएगा, माइनस। देन हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3 इंटू 2, 6 -6, आंसर विल बी 0। नो वी विल स्टार्ट फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 4। सेम वही डेफिनेशन हम अगेन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 3 इंटू 4 माइनस, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से। 4 3 जार क्या होता है, 12। 12 -2, आंसर विल बी 10। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ यूं है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और उसने पूछा है कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। अब देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following matrices
और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 3 6 2 एंड 4। अब हमने ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हमने सिंगुलर की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जीरो, वो क्या होगा सिंगुलर, अदरवाइज वो क्या होगा नॉन सिंगुलर। अब इसका हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। 3 6 2 एंड 4। तो इसमें देखें हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहां पे कौन सा सैंबल आएगा माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 12 माइनस 12 आंसर विल बी 0। अब देखें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और आंसर हमारे पास क्या है 0। तो इट्स मीन हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू 4 1 3 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, b डिटर्मिनेंट 4 3 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3 आंसर विल बी 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Now we will start third part of discussion. थर्ड पार्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू 7 minus 9 3 and 5. First of all we will find its determinant. c determinant 7 minus 9 3 and 5। हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देन हमें पता चलेगा कि इसका आंसर 0 के इक्वल आता है या 0 को इक्वल नहीं आता। देन वी विल डिसाइड इट्स अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, यहां पे कौन सा सैंबल आएगा माइनस का। देन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 से, तो 7 5 जार कितना होता है 35, माइनस माइनस प्लस एंड 9 3 जार 27। अब यहाँ पे देखें 35 और 27 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना बनता है 62 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास d इज इक्वल टू 5 2 माइनस 10 एंड 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। d डिटर्मिनेंट 5 2 माइनस 10 एंड 4। हम क्या करेंगे, हम 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, 5 इंटू 4 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से, तो 5 4 सर क्या होगा 20, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 10 2 सर क्या होगा 20, 20 प्लस 20 आंसर विल बी 40 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0।
अब ये भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहां पे ना ब्रैकेट में उसने एक बात लिखी है, इफ एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट फॉर ईच। अब ये बात उसने क्यों लिखी है, अब ये बात उसने इसलिए लिखी है, आपको याद होगा, अगर अभी आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप लास्ट वाले लेक्चर में चेक करें, उसमें हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इट्स मीन उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। हमने ए मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें यहां पे हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक हमें एडजॉइंट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। हम कह देते हैं कि ये ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट निकालने से पहले ना हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम कुछ डिटर्मिनेंट यूं फाइंड करेंगे, -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। इट्स मीन इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट की जो हमने डेफिनेशन की थी वो हमने कुछ यूं की थी कि हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इनकी हम क्या चेंज करते हैं, पोजीशन। क्या चेंज करते हैं, पोजीशन। 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, और इनके हम साइन चेंज करते थे। ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3, ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। लिखे, पुट adjoint of A and A determinant in 1। किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। अब 1 A इनवर्स, adjoint क्या है हमारे पास, 0 -3 -2 -1 ओवर डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है, -6। अब हम क्या करेंगे, इस -6 को हर नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। 0 बाय -6, -3 बाय -6, -2 बाय -6, -1 बाय -6। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड करें, आंसर क्या आता है, 0। अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/6। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ यूं है, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, b इनवर्स। b इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, b डिटर्मिनेंट। b डिटर्मिनेंट, अब b हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -5, दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। यहाँ पे -5 माइनस माइनस +6, तो आंसर विल बी 1। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इट्स मीन इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। इन दो एंट्रीज की हमने क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, -5 1, और इन दोनों का हमने क्या चेंज करना है, साइन, -2 एंड 3। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, ये वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में लिखें, पुट ए डिटर्मिनेंट एंड, सॉरी अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट नहीं था, हमारे पास मैट्रिक्स बी है, बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी इन 1। अब हम किस में पुट करेंगे, 1 में। अब ये हमारे पास 1 है तो क्या बन जाएगा, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है, -5 -2 3 एंड 1 ओवर 8। b डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, 1। तो आपको पता है किसी भी नंबर को अगर हम 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसको हम एज ए लिख देते हैं, -5 -2 3 एंड 1। तो इस तरह हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, c इज इक्वल टू -2 6 3 -9 सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे देखें, अब C मैट्रिक्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, C इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C ओवर क्या आएगा, C का डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखें इसके लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए, दो। एक हमने एडजॉइंट ऑफ C निकालना और एक हमने क्या निकालना, C का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, C का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, -2 6 3 एंड -9। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और 9 2 कितना होता है, 18। यहाँ पे क्या आएगा, 18। ओहो, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आसानी हो गई, हमें आगे इसको मजीद सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखें adjoint over determinant means something over zero, आंसर will be infinity, and infinity को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसके एंड पे लिखेंगे its multiplicative inverse does not exist। multiplicative inverse does not exist, does not exist। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम रीजन देना चाहें तो हम कहेंगे बिकॉज जो C का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के। किसके इक्वल है, 0 के। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2।
तो अब परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है फ्रैक्शन, कोई बात नहीं, हम इजिली सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम पहले डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर क्या आएगा डी का डिटर्मिनेंट, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है। हम पहले डी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1/2, 3/4, 1 एंड 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते थे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, यहाँ पे माइनस का सिंबल, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3/4 से। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस 3/4, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगा 4, 4 1 जार 4, 4 को 4 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 3। तो अब यहाँ पे जो डी डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया है 1/4, डी डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। अब इन दोनों नंबर्स की हम क्या चेंज करेंगे पोजीशन, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और ये जो दो नंबर्स है इनके हम क्या चेंज करेंगे साइन, क्या चेंज करेंगे साइन, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। लो डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, क्वेश्चन तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट एडजॉइंट ऑफ डी एंड डी डिटर्मिनेंट इन 1, तो हमारे पास डी इनवर्स कुछ यूं बनेगा 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2 ओवर क्या आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4। अब मोस्टली स्टूडेंट ना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं इस 4 को 9 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखिए फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन है, तो ये जो नंबर है ये 1/4 है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये तो 4 बन जाएगा, हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये कुछ हमारे पास यूं बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3/4 माइनस 1 एंड 1/2। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 4 2 जार 8, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 सॉरी -4 ही आएगा, 4 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -4। उसके बाद जब 4 को -3/4 से करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -3। 4 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जार 4, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना काफी है, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टेप की नहीं समझ आती, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।